एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी, जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि हे बंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, तब से घर पर छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा इसे अपनी दुकान पर लेकर आता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को यह उछालकर फेंक देता है। कभी कभी यह उनका झोला भी उठाकर फेंक देता है। मैंने इसे बहुत समझाया, डांटा, पर यह नहीं समझता। इसकी इस हरकत की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर दुकान पर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ अब उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी लेकर आए और साथ में एक लकड़ी भी लाए। उस लड़के से उन्होंने कहा कि जाओ इस कुल्हाड़ी से इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट ना आ जाए, लेकिन उसे अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसे किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हो गया और उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का और मन के वश का कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए कि अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे, तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन हमारे वश में हो सकता है यदि हम मन को अपने अनुसार चलाएं।